में सच में गैस की किल्लत शुरू हो गई है? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे हिंदुस्तानियों की रसोई तक पहुंच चुका है? और क्या यही वजह है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, होटल बंद होने की चेतावनी दे रहे हैं और कई शहरों में लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं? आज हम समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, सिर्फ कीमत बढ़ने की बात है या वाकई सप्लाई संकट शुरू हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गैस शॉक की जिसकी चर्चा अभी पूरे देश में हो रही है। एक तरफ सरकार आश्वस्त कर रही है कि देश में ईंधन और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन दूसरी तरफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन, होटल यूनियन, छोटे व्यापारी, घरेलू उपभोक्ता और कई शहरों से आ रही तस्वीरें एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। तो आखिर सच क्या है? दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी की जड़ समझिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले और इसके बाद गैस मार्केट में पैदा हुई अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। गैस का बाजार बहुत संवेदनशील होता है। अगर सप्लाई पर जरा सा भी खतरा दिखे तो कीमतें तुरंत ऊपर जाती है और भारत, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगवाता है, उस पर इसका असर जल्दी दिखाई देता है। कतर जैसे बड़े सप्लायर्स की तरफ से पहले ही चेतावनी आई थी कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही वो बिंदु था जहां से डर शुरू हुआ। अब आइए भारत पर असर की बात करते हैं। सबसे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी। घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपए महंगा हुआ और कमर्शियल सिलेंडर लगभग 115 रुपए महंगा कर दिया गया। सरकार ने शुरुआत से कहा कि यह केवल कीमतों का समायोजन है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन असली चिंता तब शुरू हुई जब बाजार से खबरें सामने आने लगी कि सिलेंडर सिर्फ महंगा नहीं हुआ, बल्कि कई जगह मिलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ शहरों में काले बाजार में घरेलू सिलेंडर 1500 तक बिकने की खबरें सामने आने लगी हैं। यहीं से मामला सिर्फ प्राइस हाइक का नहीं, बल्कि शॉर्टेज का पैनिक बन गया। इस संकट की पहली तेज आवाज साउथ इंडिया से सुनाई दी। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शिकायत की कि उनके कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल रही है। मद्रास होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि कई होटल बंद होने की कगार पर है। बेंगलुरु में तो होटल यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गैस सप्लाई बहाल नहीं हुई तो 10 मार्च के बाद कई होटल बंद करने पड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसी शहर में होटल और रेस्टोरेंट ही बंद होने लगे तो इसका मतलब सिर्फ बिजनेस पर असर नहीं, बल्कि रोजगार, सप्लाई चेन और आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होगी। और दोस्तों, ये समस्या सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रही। मुंबई से रिपोर्ट आई है कि कई फूड आउटलेट गैस की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ एसोसिएशन ने दावा किया कि शहर के लगभग 20% आउटलेट प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों, पुणे में तो गैस आधारित अंतिम संस्कार सुविधाओं तक पर असर की बात सामने आई है, जहां लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने को कहा गया है। यानी मामला अब सिर्फ होटल या घर की रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जरूरी सेवाओं तक पहुंच गया है। और यही वो मोड़ है जहां ये चिंता पैदा होती है कि अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। और दोस्तों, धीरे धीरे यही शॉक वेव नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, नोएडा और कई दूसरे शहरों से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों की तस्वीरें आने लगी हैं। लोगों का डर साफ था कि आज नहीं लिया तो शायद कल गैस मिले ही ना। यही पैनिक किसी भी संकट को और बड़ा बना देता है। जब लोगों को शॉर्टेज का डर लगता है तो वे जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो असली कमी से पहले एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा हो जाती है। यानी घबराहट खुद बाजार को और खराब कर देती है। और यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, काला बाजारी का। संकट आते ही कुछ व्यापारी और बिचौलिए जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं।
जो सिलेंडर सामान्य तौर पर 900 से 1100 के बीच मिलना चाहिए, वही पैनिक के माहौल में 1400 से 1500 या उससे ज्यादा में बेचा जाने लगा है। ये वही पैटर्न है जो हमने कोविड के समय भी देखा था। मास्क, ऑक्सीजन, दवाइयां, हर संकट में कुछ लोग सबसे पहले अपनी जेब भरने में लग जाते हैं और गैस के मामले में भी अब वही होता दिख रहा है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? मिडिल क्लास पर, लोअर इनकम परिवार पर और उन घरों पर जहां शादी है और उन छोटे व्यवसायों पर जो रोज गैस पर निर्भर है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार ने किया क्या? सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत सरकार को अधिकार मिल जाता है कि वो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री में हस्तक्षेप कर सके। अगर किसी पर यह शक हो कि वो जमाखोरी या काला बाजारी कर रहा है तो प्रशासन छापा मार सकता है, माल जब्त कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि गैस जैसी जरूरी चीजों पर अगर कोई बाजार से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम समय पर उठाया गया है या तब लिया गया जब पैनिक फैल चुका था? दोस्तों, अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं। कोविड के बाद होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पहले ही मुश्किल से संभली थी। अब अगर गैस की उपलब्धता प्रभावित होती है तो इनका पूरा ऑपरेशन रुक सकता है। इसीलिए होटल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले तो उन्हें काम कम करना पड़ेगा या कई जगह बंद भी करना पड़ेगा। सरकार ने इसके बाद एक पैनल गठित किया है ताकि इस सेक्टर की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल है, क्या सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है या पहले से तैयारी कर सकती थी? दोस्तों, अब एक और अहम असर देखिए। गुजरात का मोरबी, जो भारत का बड़ा केमिकल हब माना जाता है, वो भी इस संकट से प्रभावित हुआ है। सिरेमिक इंडस्ट्री में भट्टियां चलाने के लिए प्रोपेन और एलपीजी जैसे गैसों का इस्तेमाल होता है। अगर गैस सप्लाई 50% तक गिर जाए तो उत्पादन भी लगभग उसी अनुपात में गिर सकता है। और ये नुकसान ऐसे समय में हो रहा है जब निर्माण गतिविधि तेज होती है और इंडस्ट्री कमाई की उम्मीद करती है। यानी गैस संकट सिर्फ रसोई की कहानी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट की भी कहानी है। और दोस्तों, एक बड़ा खतरा आगे चलकर खेती पर भी पड़ सकता है। प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर गैस सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रही तो खाद उत्पादन पर भी दबाव बढ़ सकता है। और अगर खाद का उत्पादन समय पर नहीं हुआ तो आने वाले खेती के मौसम में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी खाद का संकट खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों की चिंता यही है कि अगर गैस नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा। यानी आज गैस समस्या कल की कृषि समस्या बन सकती है। दोस्तों, अब राहत वाली बात भी समझिए। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत मजबूत है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां और रिलायंस जैसी निजी कंपनियां इतनी क्षमता रखती है कि भारत सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता बल्कि कई पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी कर सकता है। यानी देश एकदम से गैस विहीन नहीं होने वाला। भारत के पास रिफाइनरी से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट के जरिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। सरकार ने भी इसी दिशा में रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन पर फोकस करने के संकेत दिए हैं। इसीलिए दोस्तों, घबराहट की जगह तथ्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। कमी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, कुछ सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कल से देश में गैस खत्म जैसी बात अभी अतिरंजित लगती है। तो अब सवाल उठता है कि असली समस्या क्या है? असली समस्या सिर्फ गैस की नहीं है। असली समस्या है अनिश्चितता, पैनिक, कम्युनिकेशन गैप और ब्लैक मार्केटिंग। अगर सरकार पहले से साफ संदेश देती, अगर बाजार को समय रहते आश्वस्त किया जाता, अगर सप्लाई चेन की प्राथमिकताएं पहले से तय होती तो शायद इतना पैनिक पैदा नहीं होता। आज भी कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां यही कह रहे हैं
कि फ्यूल शॉर्टेज को लेकर फैल रही कई बातें भ्रामक हैं, लेकिन जब जमीन पर लोग लाइन में दिखते हैं, होटल शिकायत करते हैं और बाजार में कीमतें उछलती हैं, तो जनता भरोसा आधिकारिक बयान से नहीं अपने अनुभव से करती है। और सबसे जरूरी बात, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? उस गरीब परिवार पर जो अभी भी सिलेंडर पर निर्भर है, उस घर पर जहां शादी है और अचानक खर्च बढ़ गया है, उस छोटे ढाबे पर जिसकी रोज की कमाई गैस पर चलती है, उस रेस्टोरेंट पर जो पहले ही मुश्किल से बचा है, और उस आम इंसान पर जो हर संकट में सबसे आखिर में सुना जाता है लेकिन सबसे पहले प्रभावित होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत में जो स्थिति बन रही है वो एक कंबाइंड क्राइसिस है। एक तरफ ग्लोबल टेंशन, दूसरी तरफ सप्लाई फियर, तीसरी तरफ मार्केट पैनिक और चौथी तरफ ब्लैक मार्केटिंग। सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल टाइमिंग और प्रिपेयर्डनेस पर है। अभी सबसे जरूरी है घबराहट कम हो, कालाबाजारी रुके, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिले और जरूरी सेक्टर के लिए स्टेबल सप्लाई सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अगर यह सिर्फ अफवाह है तो उसे तुरंत शांत करना होगा। और अगर यह वास्तविक संकट की शुरुआत है तो उससे निपटने के लिए बहुत तेज और बहुत साफ रणनीति चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या यह सिर्फ पैनिक है या भारत सच में एक बड़े गैस संकट की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।